सत श्री अकाल, मैं हाँ पवित्रप्रीत कौर ते तुसी देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा सब दा स्वागत करदे हां अज दिवाली दे खास एपीसोड शुभ मुहूर्त दे विच। अज साडे नाल ज्योतिष विद्या दे विज्ञान 3 महारथी मौजूद ने। जस्सी मान जी साडे नाल मौजूद ने, रमन मल्होत्रा जी मौजूद ने ते तीजे ज्योतिष साडे नाल गुरमीत बेदी जी मौजूद ने। तुहाडा तिन्हां दा ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं बहुत बहुत स्वागत करदी हां। जिवें कि असीं सब जाणदे हां कि दिवाली दा त्योहार है, दिवाली नूं रोशनी दा त्योहार मन्निया जांदा है जो दिन खुशियां लैके आंदा है, ऊर्जा लैके आंदा है। बट इहदे नाल ही जिवें असीं जाणदे हां कि घरां दे विच लक्ष्मी जी दी पूजा कीती जांदी है, गणेश जी दी पूजा कीती जांदी है ते लोकां दे विच मन दे विच काफ़ी सारे सवाल हुंदे ने कि इन्हां दिनां दे विच खास तौर ते जदों दिवाली दी पूजा कीती जांदी है कि कुछ खास उपाय करने चाहिए ने, कि कुछ खास चीज़ां करनियां चाहिदियां ने ताकि जिंदगी दे विच जो आने वाला समा है खुशियां नाल भरिया होया रहे ते लोकां दे घरां दे विच जो धन दी कमी है वो भी ना होवे। ते शुरुआत करते हैं आज शुभ मुहूर्त दी। सब तो पहला सवाल जस्सी मान जी तुहाडे तो लवांगे। लोकां दे विच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है दिवाली दे मुहूर्त नूं लैके चल रही है। सब तो पहला सवाल कि दिवाली दा मुहूर्त कदों दा है? क्योंकि दिवाली कत्तक दे महीने मस्सिया दे दिन मनाई जाती है तो इस टाइम ते तकरीबन तिथियां जो ने ना थोड़े उलझेवे इस करके ही लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि दिवाली 31 दी है या 1 नवंबर जी बिल्कुल। मस्सिया पक्ष असल दे विच 31 तरीक वीरवार नूं शाम तो शुरू हो जाएगा 3:53 तो। क्योंकि लक्ष्मी पूजा रात नूं कीती जाती है तो इस करके 31 तरीक दी रात नूं ही लक्ष्मी दी पूजा की जाएगी, भावें कि मस्सिया पक्ष 1 नवंबर नूं शाम नूं 6:17 तक रहने वाला है। पर अगर असी लक्ष्मी पूजा करनी है तो वो वीरवार की रात नूं ही असल दे विच दिवाली की लक्ष्मी पूजा होगी। उसका शुभ मुहूर्त अलग अलग टाइम ते है, जिद्दां कि शाम नूं 5 बजे 5:15 तो शुरू हो जाएगा, 7:15 बजे तकरीबन बृख लगन होएगा तो 8:30 बजे तक तुसी पूजा आराम नाल कर सकते हो। कई बार असीं शुरू करते हैं ਜਾਂ एंड करते हैं थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो इस टाइम ते कीती गई पूजा अच्छे चौकड़िए च कीती गई पूजा का हमेशा ही शुभ फल मिलता है तो सारे ही जानते हैं जी। दूजा सवाल रमन मल्होत्रा जी मैं तुहाडे तो लेना चाहूँगी, अमावस्या कदों शुरू होगी? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण गल जिहड़ी है लोगों के दिमाग दे विच हमेशा रहिंदी है, क्योंकि अमावस्या नूं लैके लोगों के मन दे विच काफ़ी ज़्यादा वहम ने, काफ़ी ज़्यादा चीज़ां जो चलदियां रहिंदियां ने, तो अमावस्या कदों शुरू होगी? देखिए, इस समय आके लोगों को ज्योतिष और इस साइंस का आभास हुआ है कि जो लोग बोल रहे थे ना कल तक कुछ नहीं है, ये है वो है, वो आज हमें हमारे ऑफिस में सैकड़ों बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं हमसे हो जाएगा, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हो जाएगी। अब रीज़न क्या है? यही जो पूजा है ये पूरे के पूरे साल आपके घर में समृद्धि, सुख, निरोगी काया, आपके बच्चों का भविष्य, पैसा, धन और अष्ट प्रकार की लक्ष्मी लेकर आएगी। अब इसमें बात करते हैं कि 31 और 1 का कंफ्यूजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इस रीजन को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि मेरे को लग रहा है 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगी इसके ऊपर, जो मेरे को लग रहा है बिल्कुल। लेकिन आई थिंक सो इसको बहुत, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत सरल साइंस है, समझने की जरूरत है, उलझिए ना सुलझिए। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना करके अगर हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो अमावस्या हो चाहे वो प्रतिपदा हो, लेकिन हमें आशीर्वाद और पूरे के पूरे यूनिवर्स से पॉजिटिव वाइब्स जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 31 तारीख को। 31 को हमें मिलेगी। उसमें हमने करना क्या है? वैसे तो 3:12 दोपहर को ये लग जाएगी और ये जाके खत्म होगी नवंबर 1, 5, 13 को। अब जाहिर सी बात है इस दरमियान ही सारी पूजा होगी, जाहिर सी बात है इस दरमियान ही आप हैरान हो जाएंगे कि दिवाली को 12 अमावस्या के अंदर एक ऐसी अमावस्या होती है जिसके पीछे लोग भागते हैं। इसके अंदर किए गई पूजा, किया गया कोई भी किसी तरह का उपाय आपको सैकड़ों नहीं करोड़ों टाइम रिजल्ट देता है और पूरे साल आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन घूम फिर के हम आ रहे हैं, एक लास्ट जो मैं आपको बताने लगा हूं, 31 की ही पूजा करनी चाहिए। और वृषभ लगन, जैसे कि अभी इन्होंने बताया है, वृषभ लगन का जो महत्व है वो ये टॉरस इसे इंग्लिश में बोलते हैं जी। टॉरस जो लगन है ये एक ऐसा लगन है जो शुक्र से रिलेटेड है। अब शुक्र माँ देवी जो लक्ष्मी के अडॉप्टेड बेटे हैं, शुक्राचार्य, लग्जरी,
भौतिक सुख, गाड़ियां, बंगले, मकान, दुकान, ये जो हमें मिल रही है, ये शुक्र दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को प्राप्ति के लिए हमें बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत ही सिस्टमेटिकली पूजा करनी चाहिए। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, कोई ऐसे पंगे नहीं होने चाहिए जिसमें आपको लगे कि हमने उस लगन में करनी है। एक को तो आप कर ही नहीं पाएंगे, 5-13 के बाद वो प्रतिपदा लग जाएगी, वो तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर देगी। तो इसलिए 31 ही इसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। आप इसको पूजा को करिए और अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए। गुरमीत बेदी जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस बार की दिवाली जो है ग्रहों के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बना रही है, अगर हम बात करें तो? देखिए, 30 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में रेट्रोग्रेड हैं, जिसे ज्योतिष में वक्र हो जाना कहा जाता है, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। और खास बात यह भी है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक है 8 अक्टूबर से वो भी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो हमारे दो जो महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं इस दिवाली पर वो वक्र अवस्था में हैं। और हमारे दो ही महत्वपूर्ण प्लैनेट सूर्य अपनी नीच तुला राशि में है और जो मंगल है वो अपनी नीच कर्क राशि में है। जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तुला राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा भी ट्रांजिट करेंगे, राहु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में है, शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है और शश नामक राजयोग बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है शनि ने। और जो दीपावली है वो गुरुवार के दिन थर्सडे को पड़ रही है और बृहस्पति को हम सारे 9 ग्रहों में देवताओं को गुरु कहा जाता है। तो ये उस दिन गुरुवार होना अपने आप में इस दिवाली को बहुत ही ज़्यादा खास बना रहा है। और ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ये भी इस दिवाली को खास बना रहा है कि 2 ग्रह रेट्रोग्रेड हैं, 2 अपनी नीच राशियों में हैं। राहु केतु तो हमेशा जो है वो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। तो इस मामले में दिवाली जो है इस बार की वो एक विलक्षण है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद है। हर साल हर दिवाली पे ऐसा ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो इस बार बना है। जी बिल्कुल, मैंने लगता जस्सी मान जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਮਤਲਬ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਖ ਲਗਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ 7ਵੀਂ ਪਾਣਗੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ 3 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੀਚ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਤ੍ਰਿਯੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਕੇਤੂ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਥੀ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚੌਕੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कन्फ्यूजन जो लोगों के दिमाग दे विच है उन्होंने मैं क्लियर करना चाहूँगी तुहाडे राही। देखिए, पूजा के बाद जो दीपक है या कोई भी ऐसा सामग्री पड़ा हुआ है, मोस्टली लोग उसे अनदेखा करके
मोर देन 80%, मैं यहाँ पे चीज बोल रहा हूँ, उसे अनदेखा करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सफाई वाले को, अपने घर वाले को बोल देते हैं कि साफ करके कचरे में फेंक दो। हाँ, तुरंत उठा। ये गलत चीज है। अब पूजा कर रहे हैं देवी लक्ष्मी की, वहां पे जो यूज किया हुआ सामान है वो तो एक एक चीज इतनी पवित्र है, इतनी बढ़िया है, जो आपको हर तरह से वैभव देगी। अब उस सामान को पानी में बहाना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आजकल आपको पता है कि पानी में भी बहाने की बहुत सारी पाबंदियां हैं यहाँ पे चल रही हैं। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि उस सामान को आप बांध के मंदिर ले जाइए। मंदिर में वहां पे उन्होंने एक ऐसा बॉक्स लगाया होता है पंडित जी ने, ताकि वो धर्म के स्थान पे चला जाए। ये ना हो जाए कि आप सारी पूजा बहुत अच्छे मुहूर्त में सारी चीजें कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे आपने जो सामान है उसको कहीं ना कहीं इधर उधर फेंक के वो सारी की सारी पूजा का जो आपको फल मिलना था वो नष्ट हो गया। तो इसलिए कोशिश की जाए कि सारे के सारे सामान को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ आप मंदिर में ले जाके वहां पे रख दें, ताकि आपको रिजल्ट और बेटर आना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। गुरमीत जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। वैसे तो हम चाहते हैं कि जो आने वाला जो दिवाली है, जो आने वाली दिवाली है, वो सभी राशियों के लिए अच्छी रहे, पर खास तौर पे मैं जानना चाहूंगी कि ये दिवाली किन राशियों के लिए खास रहने वाली है, और जिनके लिए खास ना रहे वो क्या कुछ उपाय जो है वो कर सकते हैं। देखो, वैसे तो ये जो दीपावली का पर्व है ये सभी राशियों के लिए खास है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई राशि अनलकी इसमें रहने वाली जी, लेकिन कुछ राशियों को ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक देखा जाए तो कुछ राशियां बेहद लक्की भी रहने वाली हैं। जी। अब मैं मेष राशि की बात करूंगा। मंगल की राशि है, और इस राशि को जो दीपावली है ये एक शुभ संदेश लेकर के आ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो निकट भविष्य में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर उनकी लव लाइफ में कुछ खटपट चल रही है या कन्फ्रंटेशन चल रही है जी, तो इस वक्त जो हमारे 9 ग्रहों के गोचर की जो स्थिति है उसके मुताबिक मैं कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ नयापन आएगा आपकी लव लाइफ में। जी, ठीक है। सिंह राशि की बात करूं, क्योंकि कर्क राशि में जो है वो मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। ठीक है। कर्क राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो उनके लिए मिला जुला रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए ये जो दिवाली है कई मायनों में खास रहने वाली है। प्रमोशन के योग भी बनेंगे, और जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया रहने वाली है। शुक्र की राशि है तुला, शुक्र वैभव के प्रतीक हैं, और ये दिवाली जो है ये खुशी, संपन्नता, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी। वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले नतीजे मिलेंगे, ढैया भी चल रही है। फिर आगे धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और इन राशि वालों के लिए जो है वो विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपके एफर्ट्स रंग ला सकते हैं। उसके बाद हम मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, उतरता हुआ चरण है, अब उतरती ही 7.5 है, कुछ न कुछ आपको बड़ी राहत दे करके जाएगी। कुंभ राशि में शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं, वक्री अवस्था में हैं, लेकिन दिवाली के बाद वो 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। तो दिवाली के बाद का जो दिन है आने वाले, वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत राहत लेकर के आने वाले हैं। मीन राशि पे भी शनि की 7.5 चली है, लेकिन मीन राशि के लिए ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल। जस्सी मान जी, अगला सवाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? घर का औरा सारे घर के जीआं दे नाल ते तकरीबन जो तुहाडी एनर्जी शुभ है, हुण एनर्जी शुभ किद्दां करनी है, क्योंकि बड़ियां परेशानियां खास तौर पर जे ये दिन महत्व ने ना, तो इन्हां दिनां दे विच कुछ नैगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होंदी है, जिद्दां आपां कहंदे नज़रां लगदियां है ना, तो उस तो बाद ये भी कह देना
घर ਦੇ ਔਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪੋਚਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਔਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਸਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਓ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ जी बिल्कुल सर रमन जी अगला सवाल मैं तुहाडे तो पूछना चाहूँगी ਅਸੀਂ अक्सर देखते हैं कि दिवाली वाले दिन जो टोणे है उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा जाता है चौराहां ते मना किया जाता है ये बारे थोड़ी जी जानकारी दसो कि लोगों को दिवाली वाले दिन खास किन्ना चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए है क्योंकि ਅਸੀਂ अक्सर कहते हैं कि दिवाली वाले दिन घर तो बाहर ज़्यादा निकलने की कोशिश ना करो चौराहां तो जान तो बचो इस बारे थोड़ी जी जानकारी साझी करो देखिए दिवाली से ठीक 3 दिन पहले जिसे छोटी दिवाली बोलते हैं ना उससे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर ज़्यादा अपने आप को मतलब अपनी गलत उनकी इंटेंशन होती है वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से खामियाजा जिन्होंने भुगतना वो नहीं भुगतेंगे उल्टे पुल्टे बंदे भुगतने शुरू हो जाते हैं अब आप देखोगे कि आफ्टर दिवाली सेकेंड डे झाड़ू इतने बिखरे हुए हैं उड़द चौराहों में या काले कपड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोशिश की जाए इन सब चीज़ों से चौराहों से थोड़ा सा बचिए कोशिश की जाए अगर आपको एक ना हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है हम गाड़ी में जा रहे हैं हम बोलते नहीं कुछ नहीं होगा ये कुछ नहीं होगा सब कुछ होगा भैया नज़र पत्थर पाड़ देती है करोड़ों रुपए के शोरूम होते हैं डायमंड्स के बाहर चप्पलें टांगी होती हैं नींबू मिर्ची टांगी होती है इसका मतलब ये प्रभाव है ये तंत्र क्रियाएं जो होती हैं ये तकरीबन अमावस्या के आसपास ही होती हैं और जैसे मैंने बताया है कि 12 की 12 अमावस्या के अंदर ये जो दीपावली वाली अमावस्या होती है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होती है इसके अंदर किए गए वैदिक कार्य और तंत्रोक्त इफेक्ट बहुत करते हैं तो कोशिश की जाए बच्चों को या गृहिणियां या घर में कोई भी ऐसा कोई बुजुर्ग हो तो इन सब चीज़ों के ऊपर से क्रॉस ना करें डिस्टेंस बना के रखें कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को ये साबित करने की कि कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं होता तो भैया पूरे साल सफरिंग आपको करनी पड़ेगी बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा घर में चलता रहेगा जी गुरमीत जी अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा नया साल शुरू होने वाला है आने वाले साल में किस तरीके से जो ग्रह नक्षत्र है वो कैसे रहेंगे आने वाला साल कैसा रहेगा लोगों के लिए देखिए जो 2025 की जो शुरुआत होगी उसमें 4 फरवरी को जो देवगुरु बृहस्पति अभी रेट्रोग्रेड हुए हैं वक्र अवस्था में हैं वो मार्गी हो जाएंगे अब बृहस्पति हमारे नवग्रहों में देवताओं के गुरु हैं गुरु का सीधी चाल चलना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है नए साल की आमद पे उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा जब 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं 12 राशियों के भ्रमण में उन्हें 30 साल का समय लगता है अभी वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को वो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे जब वो मीन राशि में चले जाएंगे तो मकर राशि पर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी सबसे बड़ी राहत जो है वो मकर राशि को मिलेगी जो उनकी 7.5 समाप्त हो जाएगी ठीक है उसके बाद कर्क राशि को और वृश्चिक राशि को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और मेष राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया शुरू हो जाएगी यानी कुछ राशियां 7.5 और ढैया से मुक्त होंगी तो कुछ राशियां उसकी जद में आ जाएंगी ये एक नए साल में एक बड़ा परिवर्तन होगा जी। दूसरा क्या होता है कि राहु और केतु अगर शनि जो है वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं 1.5 साल इस साल उन्होंने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया है अगले साल मई महीने में उनका भी राशि परिवर्तन होगा राहु जो है वो मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं वो अपने पिछली राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि में केतु जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो आगे की तरफ नहीं जाते पीछे लौटते हैं वो सिंह राशि पे आ जाएंगे और सिंह राशि पे ढैया भी शुरू हो जाएगी और मई महीने में ही जो देवगुरु बृहस्पति है ये साल में एक बार राशि बदलते हैं
अभी वृषभ राशि में है, ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। और बाकी ग्रह, सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं, उस दिन संक्रांति होती है, चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद बदलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्रहों का जो बड़े प्लैनेट जब राशि बदलते हैं तो 2025 उस मामले में बहुत ही खास रहने वाला है कि बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि भी कर रहे हैं, राहु भी कर रहे हैं, केतु भी कर रहे हैं। कुछ राशियां शनि की ढैया और 7.5 से मुक्त हो रही हैं, कुन पे आ रही है जी। तो उसे लिहाज से देखा जाए जी। तो ये ज्योतिष के एंगल से 2025 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करता है वो तमाम 12 राशियों को प्रभावित करता है। आपकी कुंडली में वो कहाँ उसकी प्लेसमेंट है, वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, उस मुताबिक नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो प्रभाव आता है। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੋਟ ਮੈਂ ਜਸੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਹਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚਲਾਓ, ਹਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ, ਪਿਤਾ ਸੂਰਜ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮੰਗਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। जी बिल्कुल। रमन मल्होत्रा जी, देखो ये जो साल, जैसे अभी क्लोजिंग आप बोल रहे हैं कि प्रोग्राम की, तो मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी रिश्तों की बात हो रही है, तो एक चीज़ और भी है यहाँ पे। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी न्यूक्लियर हो गई है, ये भी एक बड़ा पंगा है। अब बात यहाँ पे रिश्तों की हो रही है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा, अपने परिवार के साथ जा, अपने दोस्तों के साथ जा, अपने कोई भी आपके जो अगल बगल जिनको आप अपना मानते हो उनके साथ बैठिए और कोशिश करिए कि आफ्टर दिवाली आप भोजन भी इकट्ठा करें, क्योंकि भोजन इकट्ठा करेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसी बातें निकलती हैं, हैप्पीनेस निकलती है, जो हम लोग, हमारे कान सुनना बंद कर चुके हैं। हम लोनली फील कर रहे हैं, सारे बंदे अकेले हैं। कोठियाँ तो बड़ी हो गई हैं, लेकिन हर एक कमरे में एक एक बंदा है भैया। तो यहाँ पे कोशिश की जाए, आप अपने आप को, सबसे पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है। आप अपने आप को ये फील करवाइए कि आपको भगवान ने नीचे धरती पे भेजा है, तो कोई बहुत शुभ कार्य के लिए भेजा है, उसका थैंक्स करिए। और हर चीज़, नेचर का भी थैंक्स करिए, ताकि जो ये दिवाली है और अगले आने वाले साल आपके लिए अति शुभ, आपके परिवार के लिए बहुत खुशहाली भरे हों। जी गुरमीत बेदी जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है तम सोमा ज्योतिर्गमय, कि हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले चलिए। तो ये दिवाली का पर्व यही संदेश लेकर के आता है कि हम दिए जलाते हैं, रोशनियों की झिलमिल होती है, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह रोशन रहे। जिन लोगों से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, हम उनके साथ खुशी महसूस करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, उन लोगों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट और गहरा हो। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनों के साथ, जैसा जसीमान जी ने कहा, अनुभव मल्होत्रा जी ने सप्लीमेंट किया कि खुशियों का पर्व है, अपनों के साथ मनाने का पर्व है। अपने, चाहे वो दिल्ली बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, उन्हें फील कीजिए, उन खुशियों में शामिल होइए। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया ने हमें बहुत करीब कर दिया है।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬੇਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਮਹਾਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।